हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एरिगोटी अकेडमी। तो आज हम जापानीज लैंग्वेज के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हम जापानीज लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा और बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, तो मैं आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 1 में क्या क्या चीजें सीखोगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, हमें नए लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है नए लैंग्वेज सीखने के, तो उस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास व्हाई यू शुड लर्न जापानीज, क्योंकि हम यहाँ पे जापानीज के बारे में बात करें तो सिर्फ तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज तो आप बहुत सारी सीख सकते हो, लेकिन जापानीज ही क्यों सीखना चाहिए हम इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, उर्दू आता है, लेकिन जापानीज को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ तो उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग। अब हमें अगर सीखना है, हमें किसी चीज को लैंग्वेज को सीखना है तो हम उसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे सीखना है स्टार्ट करें। ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको जापानीज सिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं कि व्हाई लर्न अ न्यू लैंग्वेज, नए लैंग्वेज को सीखना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास चेंज योर लाइफ। आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। सपोज करो कि आपको सिर्फ हिंदी आता है या इंग्लिश आता है, लेकिन आपको कुछ लैंग्वेजेस है और भी आनी चाहिए ताकि आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को समझ सको, कल्चर को समझ सको। क्योंकि आप अगर सिर्फ हिंदी या इंग्लिश जानते हो तो बहुत से आपका एक जो डायमीटर होता है, आपका जो रेडियस होता है बहुत ही कम दायरे में होता है। लेकिन आप अलग अलग तरह के लैंग्वेज सीखोगे तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उनके आदान प्रदान कर सकते हो और फिर नई नई चीज़ों को आप सीख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है यू कैन गेट टेक्निकल एंड कल्चरल स्किल। टेक्निकल, मान लीजिए कि आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का टेक्नोलॉजी और हमारे देश का टेक्नोलॉजी में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं आप डेवलप कंट्री में जाते हो, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री है, और किसी डेवलप कंट्री में जाते हो तो वहाँ का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ के जो लोग स्किल्ड लोग हैं उनसे आप बात करते हो तो पता चलता है कि हाँ वो क्यों ज़्यादा स्किल्ड है या फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्यों ज़्यादा है। तो अगर वहाँ के लैंग्वेज को आप जानते हो, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को अगर आप जानते हो तो आपको सीखने में भी आसानी होगी और वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। नेक्स्ट में आता है मोर एंड ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एनीवेयर। आप अलग अलग तरह के लैंग्वेज सीखते हो तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहाँ पे काम करने के लिए, उस देश में रहने के लिए, राइट। वहाँ पे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नोइंग डिफरेंट लैंग्वेज वी कैन गेट द मोर ऑप्शंस टू चूज। अलग अलग, मैंने पहले भी बात किया है कि अलग अलग चीज़ों को हम चूज कर सकते हैं इसमें। आइदर यू कैन गेट टेक्निकल इशू और कल्चरल, और जो वहाँ पे जो इंटरनल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी जानते हो, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को नहीं जानते हो, सो यू कैन नॉट गेट द मोस्ट इंटरनल थिंग्स। अगर आप वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को जानते हो, किसी भी कंट्री के रीजनल लैंग्वेज को जानते हो, तो आप थोड़े से अंदर डीप में जाकर के सीख सकते हो वहाँ की चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है मोर ओपन माइंडेड। और अगर आप नए लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपका जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के से लोगों से मिलते हो, अलग अलग तरह के कल्चर्स में आप जब जाते हो तो क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब उतना ओपन नहीं है, सीधी सी बात है, उतना ओपन नहीं। लेकिन आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही ओपन है, तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को सीखोगे, वहाँ पे जानोगे तो क्यों वो ओपन है इतना और हम इतना क्यों कंजर्व हैं, तो वो चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो, राइट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नोइंग डिफरेंट थॉट्स एंड पीपल लाइक एक्सपीरियंस। अपने, मैंने बताया था कि अपने जो विचार हैं उसके आदान प्रदान कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इम्प्रूव योर मेमोरी। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। वो डिपेंड करता है कि आप जो लैंग्वेजेस सीख रहे हो वो कौन सा लैंग्वेज है, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ग्राफ, मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है आपका एज का, एक्स वाई का ग्राफ है, ये आपका एज का ग्राफ है। ये एज को बताता है, आपका एज चल रहा है 0 से स्टार्ट किया चल रहा है, और ये आपकी मेमोरी को बताता है। एक टाइम होता है, हम जब ओल्ड एज पे जाते हैं तो हमारा जो मेमोरी, जो याद करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर इफ यू नो द मैनी लैंग्वेजेस और सम अदर लैंग्वेजेस, तो आपकी जो मेमोरी जो कैपेसिटी होती है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज जानने वाले लोगों की
ग्राफ है, और ये हमारे पास जो जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं उनका ग्राफ है। तो आप देख रहे हो कि जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं उसका ग्राफ क्या है, लेट से हुआ है, ठीक है ना, और जो एक या दो लैंग्वेज को जानते हैं उनका ग्राफ जो जल्दी से गिरा है, राइट। तो कीप योर ब्रेन हेल्दी एंड 4 to 5 more years in your life। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, आपका ब्रेन काफी हेल्दी रहेगा, आप काफी खुश रहोगे, और दूसरी चीज है कि आप 4 से 5 साल ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है व्हाई यू शुड लर्न जापानीज, क्योंकि मैं यहाँ पे जापानीज आपको सिखाने वाला हूँ, तो हम जापानीज ही क्यों सीखें, राइट। तो जापानीज सीखने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपने देखा, जैसे पोकेमॉन हो गया, मारियो हो गया, या फिर प्ले स्टेशन, ये सब सारी चीजें कहाँ से आई है, ये सारी चीजें हमारे पास जापान से ही आई है, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास मोस्ट क्रिएटिव लाइक एनिमेशन, मैंगा, गेम्स एक्सेट्रा एंड द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही वहाँ के लोग काफी मतलब क्रिएटिव लोग होते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे अगर जापानीज सीख रहे हो, अगर वहाँ पे आप जाके रहना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो आप भी मतलब उसके जिस जैसा कल्चर होगा, आप ऑब्वियस सी बात है आप वैसे ढलोगे या ढलने की कोशिश करोगे, या ऑब्वियस सी बात है ढल ही जाओगे, राइट। तो वहाँ पे एनिमेशन हो गया, महंगा हो गया, या फिर वहाँ पे गेम्स, जो गेम्स वगैरह जो होते हैं, ज्यादातर गेम्स हमारे पे जापानीज में ही होता है, जापान के लोग ही प्रिफर करते हैं इन सारी चीजों को। जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड का सबसे जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहाँ पे है, हमारा जापान में ही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल्स एंड न्यू इनोवेशंस, इलेक्ट्रॉनिक के ऑलमोस्ट जो पार्ट्स हैं वहाँ आपको जापान में मिल जाएंगे। और हमारे पास ऑटोमोबाइल्स जितने भी जैसे कि हमारे पास कार हो गया, बहुत सारी अलग अलग तरह का कार, या फिर अलग अलग तरह के जो ऑटोमोबाइल्स की चीजें होती है, जो उसके पार्ट पुर्जे होते हैं, आपको जापान में बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हो गया न्यू इनोवेशन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिफर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई न्यू इनोवेशन करना चाहता है तो दे विल प्रिफर यू। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो नोइंग द जापानीज लॉन्ग टर्म फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप जापानीज जानते हो तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी वहाँ पे लॉन्ग टर्म, मतलब ज्यादा समय तक आप बिजनेस वहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि अगर इफ यू नो द रीजनल, इफ यू डू नॉट नो द रीजनल लैंग्वेज, तो पीपल नॉट विल नॉट लाइक यू दैट मच, हाउ मच यू शुड, आपको जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपको रीजनल लैंग्वेज जानना जरूरी होता है, खासकर जापानीज के लिए जापानीज जानना जरूरी होता है, ताकि आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सको। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जापान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द एशिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में एक थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया था, जो कि बहुत दुख की बात थी। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। अभी हमारे देश की बात करें तो हमारा देश जो जापान से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी बुलेट ट्रेन से बात ही कर रहे हैं। लेकिन अभी से 30-40 साल पहले उन लोगों ने बुलेट ट्रेन ऑलरेडी वो लोग ला चुके हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम से 30-40 साल से यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है एशिया में, सब बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो कर रहा है। 2020 ओलंपिक भी जो भी है, जो कि जापान में होना था अभी, लेकिन कुछ कारण जैसे कि कोरोना के कारण अभी वो चीजें थोड़ा सा मतलब डिले हो रही है, या फिर मे भी इस साल नहीं होगा कोरोना के कारण, सभी को पता है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कलरफुल हिस्ट्री जापान एंड डिफरेंट डायनेस्टी, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके बहुत सारे कलरफुल हिस्ट्री हैं, और इसके अलग अलग तरह के डायनेस्टीज भी हैं, अलग अलग तरह के वंशावली है जो चलती आ रही है। जैसे हमारे भी देश में बहुत सारे डायनेस्टी आई है, बहुत सारी चली गई। तो यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी थी एक बार बात कर लेते हैं। नारा हो गया, हियान हो गया, कामाकुरा हो गया, जो कि 1185 AD में था, और मुरोकाची, ये सारे जो अलग अलग तरह की डायनेस्टी थी। तो इनका काम था मेनली अलग अलग डेवलपमेंट करना, किस आर्ट फील्ड में डेवलपमेंट किया उन्होंने, एजुकेशन फील्ड में, सोशल फील्ड में बहुत ज्यादा। मतलब इनकी जो डायनेस्टी है कम से कम 1000 साल पुरानी डायनेस्टी है, या उससे भी ज्यादा पुरानी डायनेस्टी है इनकी, ठीक है। तो ज्यादातर इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है। अब तो जिसके कारण क्या
वो ये नहीं कि हाँ कोई पीछे कर दे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने डेवलपमेंट के काम करने के कारण ही आज ये देश बहुत ज्यादा आगे। नेक्स्ट में हम बात करें कि सो देयर आर मेनी रीजन दैट यू शुड लर्न जापानीज। बहुत सारे ऐसे रीजन है जो कि हमें जापानीज सीखना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नोट करनी है तो पॉज करके आप इस चीज को नोट कर सकते हो। तो और थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग। अब हमें जापानीज कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे सीखना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग। तो हम यहाँ पे लर्निंग जापानीज हम कैसे सीखना हम स्टार्ट करेंगे उसके हम बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर बेसिक से एडवांस के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड के बारे में हम सीखेंगे। तो हमारे पास अभी मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पता है कि जापानीज जो है 10% जितनी भी जापानीज लैंग्वेज है, जापानीज जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से लिया गया, वो इंग्लिश से ही लिया गया है हमारे पास। यानी कि आपको ऑलरेडी 10% जापानीज लैंग्वेज आता है, तो आपको कितना सीखना है, सिर्फ 90% पे आपको फोकस करना है ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कुछ वर्ड्स लिखा है मैंने, आइसक्रीम इसको बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बीर बोलते हैं इसको, और नेक्स्ट में हमारे पास ये बटर है। ये तीनों लैंग्वेज को हम जापानीज में हम ये जो लिखा हुआ है आइसक्रीम ही है, बियर और बटर ही है, मतलब हम इसको कुछ जापानीज में और चीज हम नहीं बोलते हैं। एज इट इज हम जो इंग्लिश में बोलते हैं वही जापानीज में भी हम इसको वही बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जो थैंक यू अगर हमें किसी को बोलना है तो थैंक यू हम किस तरह से बोलेंगे, उसका फर्स्ट वर्ड एरिगातो बोलते हैं। एरिगातो मतलब अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, आपको कुछ दिया तो आप कैसे बोलेंगे, एरिगातो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसको आर, इसको पढ़ते हैं री, इसको पढ़ते हैं गा, इसको पढ़ते हैं त, इसको पढ़ते हैं अ। ठीक है, फिर इसको पढ़ते हैं अ, ये फर्स्ट लास्ट वाले वर्ड्स को। तो टोटल सब मिला के हमारे पास क्या बनता है, एरिगातो। ठीक है, तो ये आपको जो हम अभी सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही हम बताए हैं। अभी नेक्स्ट लेसन में हम जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जापानीज के जितने प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं जापानीज वर्ड्स को अच्छे तरीके से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप कुछ अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए, मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।